मयूर सर, जब 30 नवंबर 2024 को भास्कर ने रिपोर्ट की थी कि ये परिस्थितियां हैं, मैंने आपको भेजा भी था, अभी हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए उस भास्कर की रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट था सर, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि खुफिया इनपुट के जो है वो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। तो यानी नवंबर 2024 में अगर ये इनपुट आ गए थे, हटा दीजिए, नवंबर 2024 में अगर ये इनपुट आ गए थे, तो फिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? तब से नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का समय क्या कम पड़ रहा था ऐसे लोगों को खोजने के लिए, सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए और फिर इनका खात्मा करने के लिए? या फिर इंतजार किया जा रहा था कि जब तक देश में जाने नहीं जाएंगी तब तक हम मौन रहेंगे? सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री गायब रहते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, अमित शाह जो है गर्दन झुका करके खड़े हो जाते हैं, काम हो गया, खत्म। राय साहब नमस्कार, प्रबल जी को भी नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये भास्कर की जो आपने रिपोर्ट दिखाई, ये मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, ये सिर्फ एकमात्र अकेली ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। और उसके अलावा भी कुछ और भी अखबार है, शायद कश्मीर का एक वेबसाइट है, नाम भूल गया मैं उसका अभी, वहां भी इस तरह की एक जो इनपुट है, संभावना इस तरह से गैदरिंग हो रही है, ट्रेनिंग ली जा रही है और कुछ हो सकता है कभी भी आतंकियों के जरिए, वो वहां भी मेरे ख्याल से वो छापी गई थी। वो वेबसाइट है कोई वहां पे, और अखबार भी निकलता है, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और दूसरी बात ये है कि राय साहब, सवाल ये होना चाहिए साथ साथ में कि आपने तकरीबन तकरीबन 7 लाख के करीब, हमारे, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूं तो मुझे माफ करें, मेरी जानकारी ये है कि 7 लाख के करीब करीब हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं सब मिला के, वो एक जम्मू कश्मीर नाम के प्रदेश में तैनात है, सुरक्षा के मद्देनजर उसको रखते हुए। और आप भी मेरे ख्याल से एक बार तो जा ही चुके होंगे। मैं 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका हूं। पिछली बार मैं जनवरी में भी था वहां पे। आपको हर जगह पे दिखेंगी, हमारी जो जो गश्त लगती हुई हर जगह दिखेंगी। ये पहलगाम नाम का जो ये जो इलाका है, वहां भी मैं गया था और वहां भी विंटर, काफी सर्दी थी, ठंड थी, बर्फ थी, लेकिन वहां भी उस समय हमको हमारे सेना के जवान लगातार दिख रहे थे, गश्त लगाते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, तैनात रोड पे, रास्तों पे, ये सब था। तो सवाल साथ में मैंने कहा कि ये उठना चाहिए कि इस सब के होते हुए भी ये कैसे हो गया। मैं इसको थोड़ा इस तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूं। आपने तो आपने तो पूरा एक सुरक्षा चक्र वहां तैयार किया हुआ है ना। आप कहते हैं कि भाई पहले के मुकाबले हमने, देखिए, बहुत सारे वारदात कम हो गई है, अब हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया है, अब वहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ये सब तो आप कहते हैं बार बार आपके भाषण में, चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो। मेरा सवाल ये है कि ये क्यों, तो फिर ये इसको क्यों नहीं रोक पाए? वहां बताया जा रहा है कम से कम 2000 लोग थे, और 2000 लोगों की सुरक्षा की तैनात में, सुरक्षा के लिए कोई कोई भी तैनात नहीं था क्या वहां पे? और नहीं था, ये बात सच है, कोई भी नहीं था। तो वो क्यों नहीं था? भाई हमारे गुजरात से जो लोग, 3 लोगों ने जान गंवाई, उनमें से एक जो सूरत के हैं, उनकी जो वो उनकी बीवी, जो बेवा अभी तो कहना पड़ेगा, वो जो उनके साथ थी, और उसने जो बात कल कही सीआर पाटिल को, जवाब नहीं दे पाए, सुनना पड़ा। यही जो आप बात कर रहे थे अभी, जैसे शाही साहब जो बात कर रहे थे, वो जो बेवा थी, वो भी वही कह रहे थे सीआर पाटिल को कि पैसे, हम टैक्स हमसे लेना है, हर एक चीज से हमसे पैसे वसूल करना है, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं करनी है आपको। आप आते हैं तो आपके आसपास में एस्कोर्ट्स होते हैं, आगे एस्कोर्ट, पीछे एस्कोर्ट, साथ में बॉडीगार्ड्स, वाई से लेके जेड प्लस की सिक्योरिटीज आप लोगों को मिल जाती है। हम लोग आपके, हमारे पैसे पे आप सब लोग जो है वो ऐश करते हैं, लेकिन हमको अगर सुरक्षा देनी हो तो मना कर देते, मतलब हमको नहीं मिलती है सुरक्षा। सवाल ये उठना चाहिए, सवाल ये भी साथ में उठना चाहिए कि वो वो जो बाईसरन घाटी है, जो उस जगह पे, उस जगह पे ये जो बेवा जो है, हमारे सूरत के उस भाई की, शैलेश भाई शायद नाम है उनका, मैं अगर ठीक से मुझे याद है तो, वो जो सवाल पूछा उन्होंने कि जब वो जा रहे थे ऊपर इस जगह पे घूमने के लिए, तो उनका कहना ये है, वो महिला का कहना ये है कि हमको रोका था कि वहां क्यों जा रहे हो, वहां जाने की क्या जरूरत है।
ये कहा गया था सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो वो महिला का सवाल बड़ा वाजिब है, जिसको मैं आज अपने इस मंच पे उठा रहा हूं कि अगर घूमने के लिए, प्रवासन के लिए आप एक तरफ से जम्मू और कश्मीर की वाहवाही भी करते हैं, करनी चाहिए भी। अब लाखों लाखों की तादाद में सैलानी वहां जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, बहुत ही अद्भुत जगह है। तो फिर आपके सुरक्षाकर्मी वहां कुछ जगह पे जाने से इनकार क्यों करते हैं, और आप ये जहां भी जाए वहां ठीक से सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर पाते हैं? आपके लिए तो है। अमित शाह साहब गए थे, कितनी कारों का काफिला था उनके पास, उनके साथ आगे पीछे, देखा होगा हम सब ने, देखा था ना, है ना? वो उस गोलीबारी की जगह पे गए जहां पे पता नहीं वहां जाके उनको क्या मतलब प्राप्ति होने वाली थी उस जगह को देख के, क्योंकि घटना घट चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था। उसके बाद उनका वहां पे जाकर क्या सिद्ध करने वाले थे हमको नहीं पता। तो ये सब सवाल साथ में जुड़े होने चाहिए कि भाई आप जो इस देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा कि वो गायब रहे उस बैठक से, तो प्रधानमंत्री उन सब चीजों से भागेंगे जहां पे उनको ये संभावना लगे कि उनको उस मीटिंग में कन्फ्रंट किया जाएगा। उस मीटिंग में राहुल गांधी और बाकी दल के लोग थे, सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक थी ना वो, है ना? तो वहां हाँ, अपने 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 जो जो चट्टे बट्टे हैं उनके बीच में अगर होते तो प्रधानमंत्री सीना तान के जाते, क्योंकि उनको पता है वहां कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं आएगी, ना सुझाव आएगा ना सजेशन आएगा, सिर्फ लोग सुनेंगे जो भी वो भाषण करना चाहते हैं उन लोगों के बीच में, या कोई भी बड़ी बड़ी बात करना चाहते हैं, सिर्फ सुनने वाले लोग होते हैं। यहाँ हो सकता है सवाल पूछे जाए, अगर और भी दूसरे पक्ष के विपक्ष के लोग बैठे हैं, विशेष रूप से राहुल गांधी अगर बैठे हैं तो ठीक है। तो इसलिए वो ऐसी कोई भी बैठक में हिस्सा नहीं लेते जहां पे दलीलें हो, आर्गुमेंट हो, या उनको कन्फ्रंट किया जाए, उन जगहों से वो भागते हैं। ये मैंने आज तक देखा हुआ है, तो इसलिए मेरी समझ ये है कि इसलिए वहां पे नहीं गए। तो अब ये इन सब का, अच्छा हम लोग, अब हम वो गए, वो बिहार थे, बिहार में उन्होंने फिर से जो है वो अंग्रेजी में भी 1.5 मिनट की कुछ लाइनें जो रट डाली थी, वो लिखी थी टीपी पे, वो बोल डाली। और बाकी वहां की जनता, अब वो कह रहे हैं वहां पे कि बिहार, अब बिहार का कोई, मेरी जानकारी में तो बिहार से जो गए हुए थे इनमें से किसी की जान नहीं गई है, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया वहां पे सबके बीच में कि बिहार से भी लोग, हमारे भाई की जो है जान चली गई। अब खैर वो झूठ बोलते रहते हैं, वो अलग बात है। तो चुनाव जीतना, कैसे भी करके जीतना, और उसके लिए जो करना है वो करना, जो बोलना है वो बोलना, ये इनकी फितरत है। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे देश के, अब जो एक बहुत बड़ा वर्ग है देश का जो इस बात को समझ चुका है, इस बात को वो बहुत बड़ा वर्ग समझ चुका है। हाँ, हो सकता है कि खुल के बोल ना रहा हो, लेकिन मन ही मन में तो एक बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो समझ चुका है कि इस मतलब इस इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इनके किसी वादे पे भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना? ये मुंह उठा के झूठ बोलते हैं, इतने गर्व से झूठ बोलते हैं कि भाई साहब आपने अभी टूरिज्म की बात की। मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ, हिंदू की रिपोर्ट है, दिखाई जरा स्क्रीन पे। ये देखिए, अमित शाह साहब का स्टेटमेंट है ये, 8 अप्रैल 2025 जी। टेरर इकोसिस्टम crippled in J&K, says Amit Shah. Shah concludes 3-day visit to J&K. He says development and welfare initiatives of Modi government ushering in a new era. हाँ, है ना? नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सही में बूम कर रहा था, ब्लॉसम हो चुका था, खिल उठा था, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जब इस विंटर में गया तो मैंने इतनी भीड़ देखी है सैलानियों की, मुझे ये था कि इतनी ठंड में कौन आएगा यहाँ, है ना? बहुत ज्यादा ठंड थी, मतलब हम लोग जो बाकी देश और प्रदेश में रहते हैं, राय साहब, हमारे लिए इतनी ठंड सहन करना बड़ी मुश्किल है। मैं बताऊं आपको, उस ठंड में मुझे था कि लोग कम होंगे, लेकिन भर भर के लोग थे। और वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने मुझे बताया भी, मैं लोकल पत्रकारों से भी मैंने बात की, कुछ लोकल और भी लोग थे जो जिनसे मतलब बातचीत करके समझने की कोशिश की। सबने कहा कि भाई ये टूरिज्म पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो काफी, इस बात को लगातार हर एक व्यक्ति ने कहा था कि भाई यहाँ कभी भी कोई टूरिस्ट पर कोई हमला नहीं होगा, ये हमको पता है। और जो अनरेस्टफुल एलिमेंट्स हैं,
है ना, जो आतंकी विचारधारा से प्रेरित है, या जो हमारे इस देश की भारत की या इंडिया की विचारधारा से सहमत नहीं है, वो लोग भी कम से कम सैलानियों को या टूरिस्ट पर तो हमला नहीं करते हैं, ये बात तो तय है। तो इस बात का हर जगह जिक्र हो रहा था जब हम जहां भी जा रहे थे, और बहुत ढेर सारी मात्रा में टूरिस्ट थे। तो मुझे लगता है कि शायद इसी बात का एक वो क्या कहते हैं इसको, ये जो एक है सत्य, जो मिथ जो कि सत्य है एक तरह से था अब तक, उसको भी तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की गई कि अब कश्मीर में कभी भी किसी पे भी हमला हो सकता है, इट डजंट मैटर कि आप टूरिस्ट हैं या नहीं है। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं जो मैंने नोटिस की। जैसे कि हम लोग गए थे दूध पथरी, ठंड मतलब -12, 15 या 20 डिग्री के आसपास होगी दिन में, दूध पथरी हम गए थे। अब ये बात मैंने वहां जो हमारे गाइड, ओबियसली वहां से मुसलमान थे, वही सब गाइड थे, घोड़े पे गए थे। अब वहां भी हमको जो है कुछ लोग एक टोली बना के वो जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दी। ये वास्तविकता बता रहा हूं, ये मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना हुआ है। अब वहां उस तरह की उस जगह पे जहां आप घूमने के लिए आए हो, वहां एक टोली बना के जय श्री राम का नारा, जो कि आप सब जानते हैं कि वो अगर भाव भक्ति से लिया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को इरिटेट करने के लिए लिया जा रहा है, जानबूझ के किसी को उंगली करने के लिए वो नारा लगाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। तो ये भी मैंने वहां होते हुए मैंने उस पिछले विंटर में देखा हुआ है। तो टूरिज्म तो बूस्ट काफी उसको मिल गया था, ये बात सच है।